का सुप्पा ये लोगों ने घर पे बना रखे हैं। जो कंटर होते हैं तेल के तरह होता है, इस पे ये रस्सी पकड़ने के लिए लगा रखे। हमने भी इस पे मलाई डाल रखी है, ये देखो। तो मिर्ची 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 निकलती है और मसाला पूरा नीचे ही रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा तेल इसमें डालूंगी ताकि इस पे कम हो जाए। और एक ये है, इसको हमारे यहाँ केड़ू कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो इस पे बनाया जाता है घी, मतलब मट्ठा बनाते हैं और इस पे दूध। ये देखो गाइस, ये है रिंगाल का सुप्पा, कैसे बना रखा है इस पे। ये देखो इसकी डिजाइन। जूया जूया जूया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग आए अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह मॉर्निंग से। टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं, तो मम्मी चाय लेके आई, चाय वाय पी हमने और मम्मी नीचे चली गई है किचन में और मैं अभी यहीं पे बैठी थी बिस्तर के अंदर। तो अब मैं भी चलती हूँ, धूप भी आ चुकी है बाहर हल्की फुल्की और आज गले में दर्द भी हो रहा है, नाक भी बंद हो रखी है पूरी, क्योंकि हम रात को नेट चलाने बैठते हैं बाहर, तो पाला गिरता रहता है। उस टाइम तो पता नहीं चलता और सुबह असर होता है उसका। तो अंदर तो नेट चलता नहीं है, नेट की थोड़ा दिक्कत है, तो बाहर ही बैठे रहते हैं जब तक खाना पीना नहीं खाया। खाना पीना खाने के बाद ही अंदर आते हैं, इस वजह से और नाक भी बंद हो गई और गले में भी हल्की खराश हो रही है। अदरक वाली चाय पी, अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर एक बार फिर अदरक वाली चाय ज़रूर पियेंगे। तो अब यही हाल है, जब तक सर्दियाँ रहेंगी ऐसे ही होगा, सर्दी जुकाम खराश नाक बंद। तो अब मैं भी नीचे चलती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। शायद नाश्ता बन गया होगा, तो थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता खाएंगे। और ये देखो पीछे मेरा गुड्डा, ये गुड्डा मेरे पतिदेव ने दिया था जब हमारा रिश्ता हुआ था, उसके बाद मेरे बर्थडे पे अभी तक हुआ है। और बाबू ने उसके बीच में दिल था एक, वो दिल तोड़ दिया। ये ऐसी है, संभाल के रखा है। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आज नाश्ते में क्या बना है। जैसे भाभी कल बोल रही थी कि गहत वाली रोटी बनाएंगे, मतलब गहत रोटी जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ऐसे गहत के भी बनते हैं। गहत को भिगो के और उसको पीस के फिर देखते हैं बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा गेहूँ गहत पीसने में दिक्कत होती है और मिक्सी में वो गीले हो जाते हैं। तो शायद ही बनाए होंगे, लग तो नहीं रहा मुझे, पर देखेंगे क्या बना है। एक तो यहाँ ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना आलस आता है, ऐसा लगता है छी कौन बनाएगा कौन बनाएगा। पूरा अब मुझे 1 महीना होने वाला है यहाँ, भाई साहब टाइम का पता भी नहीं चला कब मुझे 1 महीना होने वाला है। आज 6 तारीख हो गई, 16 तारीख को मुझे 1 महीना हो जाएगा। मायके के दिन और छुट्टी के दिन पता ही नहीं चलते, ऐसा हवा में उड़ जाते फुर करके। तो चलते हैं नीचे और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो पहले मैं ज़रा रजाई समेट लूँ। मेरी मम्मी सोई रहती है मेरे साथ यहाँ, और मम्मी भी उठती है और भाग जाती है, और मुझे ही रजाई फोल्ड करनी पड़ेगी। पहले फटाफट रजाई फोल्ड करती हूँ, उसके बाद चलते हैं।
कल पे 13 बजे हैं, आलू के पराठे बन रहे हैं। वाह, आज आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। यहाँ पे आग जला रखी हमने। अब सर्दी हो गई ना तो सुबह अंदर ही जलाते हैं आग, रात को बाहर पे, सुबह यहाँ पे। नाश्ता वास्ता हो गया है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, रील बना रही थी। और ये मेरा स्टैंड फ़ोन रखने का। और ये देखो पीछे अपने काम पे लगे हैं। मम्मी दाल साफ़ कर रही है, उड़द की दाल। और भाभी लगी अपने काम पे और मैं भी लगी हूँ अपने काम पे। और बाबू को आज बुखार आ गया, वो बैठा है वहाँ पे, वो देखो। जूया जूया जूया। और मेरी माँ का काम भी निपट चुका है। क्या बानी तो मी बूई बानी, आज बा मी बूई बानी। मी पूछे क्या कान जान पेयू कुछ किच बानी क्या की बूई आज बोन बूई, आज बोन बूई बोन 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 ये बूई बनेगी, बूई 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 बनी बूई। गाइस मेरी मम्मी लोग तो चले गए बीमल लाने और मुझे दे दिया खाना बनाने को। तो मैं फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और तब तक प्याज टमाटर काट लेती हूँ। जब तक दाल बॉईल होती है तो अंदर से चार्जर लाती हूँ, फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ। और जब तक दाल वाल बनती है तब तक फ़ोन को चार्ज करते हैं, क्योंकि इससे बैटरी बहुत कम है और लाइट का कुछ भरोसा नहीं कब चली जाए। तो मैं तब तक लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइस दाल भी बॉईल हो चुकी है और मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो चलते हैं, तड़का लगाते हैं फटाफट से यहाँ पे। और इसमें डालूंगी मैं अचार का तेल, क्योंकि इस पर तेल बहुत ज़्यादा है। और जब हम अचार खाते हैं तो मिर्ची निकलती है और मसाला पूरा नीचे ही रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा तेल इसमें डालूंगी ताकि इस पर कम हो जाए। तो गाइस दाल बन गई है और अब चढ़ाते हैं चावल। तो चावल को पहले साफ करना पड़ेगा इससे। ये देखो गाइस, ये है रिंगाल का सूपा, कैसे बना रखा है इस पे, ये देखो इसकी डिज़ाइन। तो ये पहाड़ों में रिंगाल होता है, उससे बना होता है। तो हमने इसको लिया था इस टाइम पे मैं स्कूल पढ़ती थी, मतलब ये था 8th 9th ऐसे पढ़ती थी मैं, 8th में या 9th में, उस टाइम लिया था हमने। और उस टाइम से ये अभी तक चल रहा है। तो हमने इस पे पेंट किया था और इतना मजबूत हो गया कि अभी तक नहीं टूटा। ये देखो, और अभी ये पता नहीं कितने लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये होता है, पेंट करने से चीज़ें मजबूत हो जाती है। देखो एकदम पक्का हो जाता है। कितने साल हो गए, 2015 या 16 की बात है। तो चलो मैं फटाफट से चावल निकाल लेती हूँ और भर लेती हूँ। और ये है
तामी, इससे हम चावल लगाते हैं। मतलब जैसे पाथा होता है उसी के टाइप का होता है ये भी, छोटा पाथा। तो ये मेरे दादाजी के टाइम का है। तो जब हम पुराने वाले घर से यहाँ आए थे तो ये सामान वहाँ था, मतलब दुकान थी हमारी पहले, तो वो दुकान का सामान है तो हम यहाँ लेके आ गए थे उसको। ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें ला रखी है पापा ने यहाँ, उनमें से एक ये है। तो इससे हम चावल भरते हैं, मतलब जिस हिसाब से खाने वाले होंगे उस हिसाब से इससे नाप के चावल लगाते हैं। मैंने 4 तामी लगा दी, इसको हम तामी बोलते हैं। और एक ये है, इसको हमारे यहाँ केड़ू कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो इस पे बनाया जाता है घी, मतलब मट्ठा बनाते हैं और इस पे दूध जमा किया रहता है। और ये है रोड़ी, ये देखो इससे हम मट्ठा छोलते हैं। और ये इसका ढक्कन, इसके अंदर अभी मट्ठा है। ये देखो इसके अंदर बारीक बारीक कीड़े भी चले गए। पाथा, ये देखो तो गढ़वाल में ना मतलब ये होता है, किलो का हिसाब नहीं होता है, इससे ही लोग नापते हैं। जैसे दाल वगैरह देते हैं तो 1 पाथा 2 पाथा ऐसे करके बोलते हैं। तो 1 पाथे में 2 किलो आता है। ये देखो इसको फुल भर के 1 पाथा तो वो 2 किलो होते हैं। और ये देखो ये है कंटर का सुप्पा, ये लोगों ने घर पे बना रखे हैं। जो कंटर होते हैं तेल के, तो इनका यूज़ करके बना रखा है। ये देखो तो ये धान वगैरह साफ करने के काम आते हैं। तो लोग पहले के लोग घर पे ही बनाते थे, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, पर सही है। मतलब ये है कि लोग घर पे ही अपना सारा सामान बना लेते थे। और एक ये भी है, ये देखो इसको मृतपान बोलते हैं, ये भी लकड़ी का है। और इस पे पहले लोग दही वगैरह बनाते थे, मतलब दही को रखते थे जमाने के लिए। ये देखो इस तरह होता है, इस पे ये रस्सी पकड़ने के लिए लगा रखी, हमने इस पे मलाई डाल रखी है। ये देखो कुछ चीज़ें तो ये थी जो पुराने ज़माने की, मतलब मेरे दादाओं के टाइम की थी, तो वो हमारे घर पे अभी भी थी। पापा ने संभाल के रखी थी, संभाल के क्या, पर हम उनका यूज़ कर रहे थे क्योंकि पहले मेरे दादाजी की दुकान थी गांव में, तो वहाँ ये सारा सामान था। और उसके बाद जब दादाजी गुजर गए उसके बाद तो दुकान बंद हो गई थी, मतलब दुकान बेच दी थी हमने। और जो ये सामान बच गया था तो उसको हम लेके आ गए अपने घर पे। वैसे तो बहुत कुछ है, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें, पर जो मुझे दिखी वो मैंने दिखा दी। और बाकी सब तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी तब जाके मिलेंगे। पर जो जो सामने पे थी वो मैंने दिखा दी हैं। और पहाड़ों में रिंगाल होती है, तो रिंगालों के भी लोगों ने बहुत सारे बना रखे थे, जैसे टोकरी, सुप्पा। और ये देखो ये है रिंगाल की टोकरी। पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं ऐसे ऐसे डिज़ाइन। तो पहाड़ों में लोगों के घर ज़्यादातर ये रिंगाल की टोकरी देखने को मिलती हैं और लोग इसका ही यूज़ करते हैं। और ये अच्छी भी होती है, मतलब मजबूत होती है, पर वो बनाने पे बात होती है। कोई मजबूत बना देता है, कोई बस ऐसे करता है उसको। तो ये तो बनाने पे बात होती है कि मजबूत है या कच्ची है। और बाकी तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, दाल तो बन गई है। और दाल में अचार का टेस्ट आ रहा है क्योंकि मैंने अचार का तेल डाला उसमें, तो उसमें अचार वाला टेस्ट आ रहा है। पर अच्छी है, चटपटी हो रही है दाल। तो मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।